Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोगों को आज मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे समाज में बोला तो जाता है कि पक्षपात नहीं होता, लेकिन स्टिल आज भी हमारे समाज में लड़की और लड़के को लेकर पक्षपात होता है। अब समाज किस डायरेक्शन में है, क्या है, देखो मैं खुद लड़की हूँ और मैं एक लड़के की माँ हूँ, तो समाज अगर दोनों ही तरह से गलत है तो गलत इफेक्ट मेरे ऊपर आएगा। तो ऐसा नहीं कि पक्षपात करके मैं लड़की हूँ तो लड़कों के लिए अच्छा नहीं बनाऊंगी, नहीं, मैं एक बेटे की माँ भी हूँ, तो मेरे लिए वो भी टॉपिक उतना ही लड़कों का टॉपिक भी उतना ही सेंसिटिव है जितना लड़कियों का। अगर पर्सनल आप मेरे पे जाएंगे तो, अगर आप प्रोफेशनली जाते हैं तो मैं अगर मैं यूट्यूब पे हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मैं बिना पक्षपात किए बातें रखना पसंद करती हूँ, चाहे और इंक्लूडिंग माई पर्सनल लाइफ भी यही है। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने एक और वीडियो बनाया था कि जब राजा रघुवंशी का केस आज भी हाईलाइट है, आज भी ट्रेंडिंग में है। राजा रघुवंशी के जो शायद जो भी शादी में जो एक एक रस्म के एक एक वीडियो बने हैं चैनल की तरफ से, और जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो एक एक वीडियो को वायरल कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है तो उनकी रीच आएंगे, ठीक है, उनकी व्यूज आएंगे, तो ट्रेंडिंग टॉपिक वो चला रहे हैं। क्या राजा रघुवंशी से पहले या बाद में किसी लड़की के साथ बुरा नहीं हुआ, या फिर जो इससे पहले का केस था जिसमें लड़की ने ड्रम में अपने पति को डाल के और अपने प्रेमी के साथ चली गई थी हनीमून मनाने, क्या उससे पहले लड़कियों के साथ गलत नहीं हुआ था? इसके बाद कम से कम हजारों लड़कियों के साथ बुरा हुआ होगा, उससे पहले तो लाखों करोड़ों के साथ बुरा हुआ है, ठीक है, लाखों करोड़ों, मतलब अब तक का, जब तक कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर घर में लड़की के साथ लोग बोलते तो हैं कि इक्वलिटी है, बट नहीं है आज भी। अब मैं ये किस बेस पे कह रही हूँ, एक्चुअली क्या, जब भी लड़कियों का केस आता है ना, न्यूज़ चैनल दिखाना पसंद नहीं करते। अब क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि ट्रेंडिंग में उनका ये वीडियो नहीं जाएगा, क्योंकि हर रोज आए दिन लड़कियों के साथ ये हो रहा है, कोई देखना पसंद नहीं करता। वो न्यूज एक आम न्यूज बन के रह जाता है। लड़की के साथ ऐसा हुआ है, पति ने पत्नी को मारा, सास ससुर ने बहू को मारा, बहू को प्रताड़ित किया, बहू के साथ ये गलत दुर्व्यवहार किया, ये हमारे समाज में एक आम बात हो गई है। अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आए दिन ये चीज चलता है, और इंक्लूडिंग मैं ये नहीं बोलती कि न्यूज चैनल तो छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे जो यूट्यूबर हैं, लड़कियां हैं, वो भी नहीं चलाती हैं ये न्यूज को, क्योंकि उनको पता है कि अगर राजा रघुवंशी का शायद वो केस डिस्कस करेंगी तो शायद ज्यादा व्यूज आएंगे कंपेयर टू कि किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो। तो एक्चुअली एक का जो केस है उसको देखने के बाद रूह कांप गई। मतलब राजा रघुवंशी से कतई ये कम केस नहीं है। राजा रघुवंशी से अगर पूरा देश हिला तो इस केस को कोई क्यों नहीं आज तक जान पाया? कहीं किसी न्यूज चैनल में नहीं है, एक दो न्यूज चैनल वालों ने डिस्कस किया, बताया, बस बात वहीं खत्म हो गई। कोई न्यूज नहीं बना, कोई ट्रेंडिंग नहीं चला, किसी को बुरा नहीं लगा, किसी ने न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की। क्या राजा को न्याय अगर चाहिए तो क्या एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो न्याय नहीं चाहिए? नहीं, इस समाज को पता है कि जो पत्नी का रूप है, आज भी हमारे समाज में ये माना जाता है कि पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत करती है, पूजा करती है, पत्नी अपने पति की ढाल बन के खड़ी रहती है। हमारे समाज में पत्नी का ये इमेज है। उसके अगेंस्ट कोई भी पति को, मैं ये नहीं कहती कोई पति नहीं करता है, हर पति एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली पति जो होते हैं वो पत्नी की कभी न ढाल बनते हैं न पत्नी को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई पति पत्नी को सपोर्ट कर देता है तो उसको अलग अलग नामों से बोला जाता है। जब वही पति पत्नी को प्रताड़ित करता है, उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर देता है, तो समाज की धारणाएं जो होती है ना वो दोगली होती हैं।
जब तक कि उस लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा नहीं हो जाता, लोग ये कहते हैं कि लड़की में भी गलती होगी, समाज जज बन जाता है, जजमेंट करने लगता है, ये जाने की कोशिश नहीं करता, कभी हाथ आगे नहीं बढ़ाता कि भाई उसके साथ गलत हो सकता है। कभी ये नहीं सोचता कि नहीं, हो सकता है कि दोनों तरफ से ना प्रॉब्लम हो, एक तरफ से हो सकता है ये दहेज का केस हो सकता है पैसे के लिए किया जा रहा हो, लालच का केस हो, क्योंकि मोस्टली लड़कियों के साथ जो भी दुर्व्यवहार होते हैं वो दहेज उत्पीड़न के होते हैं। और दहेज उत्पीड़न में ऐसा नहीं कि लड़की का बाप जिसके यहाँ दहेज कम देता है उसी के साथ होता है, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखे होंगे कि जो बाप अपनी लड़की को बहुत ज़्यादा देता है, अपने हिम्मत से, अपनी सोच से भी ऊपर वो करता है, जितनी उसकी हैसियत होती है उससे भी ऊपर करता है, क्योंकि उसकी लड़की अच्छे से रहे, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। क्योंकि अगर बाप शादी करता है तो उसको ये डर होता है कि अगर दहेज की डिमांड है, दहेज के लिए अगर ड्रामा किसी फैमिली में हो रहा है, फिर भी अगर वो शादी कर रहा है, मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर दहेज के नाम पे किसी भी फैमिली में ड्रामा हो, गंदगी हो, दहेज लेन देन में अगर लड़का पक्ष आपको चूं भी कर दे तो प्लीज अपनी लड़की को वहां मत दो, क्योंकि वो इंसान की परख नहीं करेंगे, उनको पैसे चाहिए, उनको स्पेशली उनको अपने लड़के की भी वैल्यू नहीं है। वो लड़के के नाम पे एक उनके लिए पीएफ है और एक फंड है, रिटायरमेंट फंड है, जो वो लड़के को बड़ा ही करते हैं इसलिए कि वो हमारा रिटायरमेंट फंड रहेगा, जिससे हम अपनी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजारेंगे, अपने शौक पूरे करेंगे। बट फिर भी अगर बाप करता है तो उसको डर रहता है, तो अपनी हिम्मत से और अपने पहुंच से बहुत ज़्यादा, अपने हैसियत से बहुत ज़्यादा वो देता है। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे भी देखे गए हैं जहां तब भी लड़कियों को के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, लड़कियों को मार डाला गया है, लड़कियों के साथ प्रताड़ना हुई है। ऐसे ही कुछ केस फरीदाबाद में हुआ है। फरीदाबाद में एक्चुअली एक परिवार था जिसमें एक पिता हैं जिनकी एक बेटी है, और बेटी की शादी वो तय करते हैं। वहीं जो लड़का था उसका अपना बिजनेस था, पुश्तैनी बिजनेस था, कुछ कारोबार था, कुछ लोहे वोहे का कारोबार था, कारखाना था, लड़का और लड़के के मतलब पिताजी का। तो पिताजी का कारखाना था, लड़का भी वहाँ जॉब करता था, काम करता था, और एक बहन भी थी। उनका घर ऐसा था कि बहन ऊपर रहती थी, बहन की भी शादी नहीं हुई थी। लड़का और अपनी वाइफ के साथ मिडिल वाले फ्लोर पे रहते थे, और नीचे जो थे सास ससुर रहते थे। शादी होती है, शादी होने के कुछ दिन बाद लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाने लगता है, और लड़की को इतना ये लोग परेशान करते हैं कि लड़की अपने मायके चली जाती है, और मायके 1 साल रहती है। जब 1 साल होता है तो पिता भी परेशान हो जाता है, क्योंकि समाज में ये बोला जाता है कि भाई क्यों तुम्हारी लड़की नहीं जाती है। और एक्चुअली ये ससुराल वाले जो होते हैं ना, इस तरह के जो लालची होते हैं वो और भी बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। लड़की अगर मायके में है तो एलिगेशन बहुत तरह से लगाते हैं वो अपने ऊपर, क्योंकि दोस्त उनके भी जो समाज है, लड़के का भी जो समाज है, लड़के वालों का जो समाज है, वो भी पूछता है कि आपकी बहू क्यों नहीं आती है। तो लड़कियों पे ही वो लांछन लगाने लगते हैं, लड़कियों को ही दोस्त करते हैं कि, और या फिर लड़की के बाप को बोलते हैं कि लड़की का बाप नहीं विदा कर रहा है, या फिर लड़की रहना ही नहीं चाहती है, या लड़की लड़ाई करती है, दुर्व्यवहार करती है। इस तरह के एलिगेशन वो लोग भी करते हैं। लड़की का बाप परेशान हो जाता है। इसके बाद वो जो गांव के या फिर उधर के जो मुखिया हैं वहाँ पे वो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि हम परेशान हैं, मेरी लड़की को आए 1 साल हो गया, मैं चाहता हूँ कि मेरी लड़की अपने ससुराल में जाए, अच्छे से रहे। और पूरा बातें बताते हैं कि जो भी डिमांड था हमने उनकी डिमांड पूरी की। बट जो लड़के वाले होते हैं उनको एक मोटरसाइकिल चाहिए थी। ठीक है, तो क्या होता है कि मोटरसाइकिल या फिर कुछ पैसे की भी डिमांड होती है, 10 लाख की डिमांड होती है, ऐसे कुछ है। नहीं, मोटरसाइकिल शायद नहीं, 10 लाख की कुछ ऐसे डिमांड होती है। अब जो सरपंच होते हैं तो वो कहते हैं कि देखो लड़की की बात है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो आप ऐसा करिए कि पैसा दे के मामला को शांत कर दीजिए। तो लोग भी समझाते हैं कि अब क्योंकि समाज ये बोलता है ना कि भाई वो लड़के वाले हैं, वो चढ़ के रहेंगे। हमारे समाज में आज भी ये धारणा है, और तुम लड़के वाले हो तो अगर वो उनकी डिमांड है तो डिमांड पूरी कर दो, तो तुम्हारी लड़की की ज़िंदगी भी बच जाएगी, तुम्हारी लड़की की गृहस्थी जो खराब हो रही है वो बच जाएगी।
तो लड़की का बाप पैसा देता है और विदा कर देता है लड़की को। जब लड़की जाती है तो वो जो विदा मतलब जब सरपंच बैठते हैं ना, तो वो लड़के वालों को भी बुलाते हैं, लड़की का पक्ष भी है। लड़के वाले बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम लड़की को कुछ नहीं बोलेंगे, हम बहुत अच्छे से रखेंगे, हमसे गलती हो गई, अब आगे से वो गलती नहीं होगी। लड़की चली जाती है अपने ससुराल। और लड़की को पहले जो लड़की को इतना प्रताड़ित किया जाता था, अब लड़की को अच्छे से रखा जाता है, बहुत प्यार से रखते हैं। लड़की भी फोन करके अपने मायके बोलती है कि लोग अच्छे से रहते हैं, मेरे से अच्छे से बातें करते हैं। अब पहले की तरह कोई मारता पीटता नहीं है, क्योंकि लड़की के साथ मारपीट भी होती थी, पति सास ससुर मारपीट भी करते थे। पिता भी खुश रहता है कि चलो ठीक है, पैसे लेके ही मेरी बेटी की गृहस्थी बच गई, मेरी बेटी की जिंदगी बच गई। वहां पे क्या होता है कि लड़की को ना, लड़की की शादी 2 साल हुए, 1 साल लड़की अपने मायके में रहती है, दूसरे साल जो आती है तो, लेकिन लड़की को मोहल्ले में किसी ने नहीं देखा है। इवन जब शादी भी हुई रहती लड़की की, तब भी मुंह दिखाई की एक रस्म होती है, वो तक नहीं ससुराल करता है कि भाई जो को भी लड़की को देखने आता था शादी के बाद, वो बोल देती थी कि हम बुलाएंगे, थोड़ा सा कोई रस्म हम करेंगे, तो फिर बुला के हम सोच रहे हैं कि उसके लिए एक रस्म रखते हैं और रस्म में हम आप लोगों को बुलाएंगे और मुंह दिखाई की रस्म करेंगे। लड़की कहीं ना आती है ना जाती है, कोई लड़की को नहीं देखता है मोहल्ले में, मतलब पास के घर में भी लड़की को किसी ने नहीं देखा होता है। ये बात थोड़े से आसपास वालों को अजीब सी लगती है कि भाई लड़की इतने दिन से आई है, कभी कोई नहीं देखता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब लोग अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं और लोग ज़्यादा दूसरों के घरों में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं कि भाई अगर सामने वाले बंदे हमसे मतलब नहीं रखते तो हम भी मतलब नहीं रखेंगे, और क्योंकि वो लोग कभी भी आस पड़ोस से कोई मतलब नहीं रखते हैं। सडनली क्या होता है कि लड़की एक दिन गायब हो जाती है और ससुराल वाले शोर मचाते हैं कि लड़की गायब हो गई है और हमारी बहू भाग गई है। सास ससुर ये बोलते हैं हमारी बहू भाग गई है, और पूरा खोजा जाता है, लड़की नहीं मिलती है। और ये जो ससुर हैं वो इनाम भी रखते हैं कि मेरी बहू अगर मिल, जो भी खोज के लाएगा उसको इतना इनाम देंगे। और पुलिस थाने में भी कंप्लेन होती है, बट लड़की नहीं मिलती है। अब क्या होता है, लड़की का बाप भी परेशान होता है, वो आता है इनके यहाँ और इन लोगों के साथ मिलके खोजने लगता है। पहले तो लड़की के बाप को, लड़की के मायके वालों को अच्छा लगता है कि देखो पहले यही परिवार इतना गलत करता था, बट आज मेरी लड़की गायब हुई है तो ये लोग इतने तत्पर होकर खोज रहे हैं, पुलिस कंप्लेन भी किया है, इनाम भी रखा है। लेकिन सब लोग तो तारीफ कर रहे होते हैं, बट लड़की के बाप को ना कहीं कहीं खटकता है कि भाई जो परिवार इतना अगेंस्ट था, मारपीट करता था, वो इतना जल्दी बदल कैसे गया और मेरी लड़की भागेगी क्यों। उसको ये चीज खटकने लगती है, उसको ये लगता है कि नहीं मेरी लड़की भागी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है मेरी लड़की के साथ। तो वो अलग से भी अपना इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इसी में वो ससुराल, लड़की के ससुराल आता है और आस पड़ोस से पूछता है कि आपने कहीं देखा मेरी लड़की को। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तो कभी आपकी लड़की कभी बाहर निकले ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं है। इसके बाद वो सीसीटीवी देखते हैं कि अगर मेरी लड़की भागी है तो आसपास के जो भी दुकान वाले होते हैं या फिर सीसीटीवी किसी के घरों में, बाहर भी लोग घरों के लगाते हैं, वहाँ सीसीटीवी देखते हैं आस पड़ोस में। तो क्या होता है कि कहीं नहीं दिखता है, लड़की दिखी नहीं। तो पिता को ये शक होता है जब मेरी लड़की घर से बाहर निकली ही नहीं तो लड़की कहीं ना कहीं घर में आई है, चाहे जिंदा या मुर्दा, लड़की तो मेरी घर में है। तो वो अपनी तरफ से आस पड़ोस वालों से बातचीत भी करने लगते हैं, पूछते हैं कि कुछ आप लोगों को कुछ ऐसा अनकॉमन सा दिखा होगा, कुछ ऐसा कि जो कॉमन नहीं बिहेवियर था ससुराल वालों का दिखा, इनके घर में कुछ ऐसे दिख रहा था क्या, ऐसा वो पूछने लगते हैं। तो आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ अनकॉमन तो हमें दिखा नहीं। उस दिन भी जिस दिन आपकी लड़की गायब हुई थी उस दिन तो लड़का हमने देखा था, वो गया था अपने कंपनी में, फैक्ट्री में गया था, और इनकी सास गई थी अपने मायके ससुराल में शादी में, और ससुर था और ननद थी। तो ऐसा कुछ अनकॉमन तो नहीं दिखा, नॉर्मली ही सब कुछ चल रहा था इनके घर में।
फिर भी लोग बोले कि हाँ, एक चीज़ हमें ज़रूर लगा कि जिस दिन आपकी लड़की गायब हुई उससे 2 दिन पहले इन लोगों ने अपने घर के आगे एक गड्ढा खुदवाया था, और वो गड्ढा बहुत बड़ा था। तो इसलिए हमें लगा कि इतना बड़ा गड्ढा क्यों डलवाना। तो लोग बोल रहे थे कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। वो लोग गड्ढा खुदवाए थे और उसको कवर करके रखे थे, मतलब गड्ढे के साइड साइड से ऐसे कुछ प्लास्टिक या किसी चीज़ का दीवार बना के रखे थे। बट जो हम लोग थोड़े से पास में जाके देखे तो गड्ढा बहुत ज़्यादा बड़ा था और गहरा था। तो हम लोग को भी लगा कि इतना गहरा क्यों, फिर लगा कि हो सकता है कि पानी वानी की वजह से, या फिर ट्यूबवेल या फिर हैंडपम्प कुछ ऐसे डलवाना होगा। हैंडपम्प के लिए से तो गड्ढे बहुत बड़े नहीं होते हैं, गहरे होते हैं बट बड़े नहीं होते हैं। बट वो गड्ढा बहुत बड़ा भी खोदा गया था। लोगों ने ये भी बताया कि वो गड्ढा जब आपकी लड़की गायब हुई थी तो जब ये कंप्लेन कराए उसके साथ साथ ये गड्ढा भरवा भी रहे थे, मतलब गड्ढा प्रॉपर भरने वाला आया था, फिर उसको पक्का करके गया, मतलब ऊपर से गड्ढे को प्लास्टर कराया गया था। ये बात पिता को चुभती है कि जब मेरी बेटी गायब है, अगर परिवार इतना परेशान है तो ये गड्ढे को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना। उस टाइम पे तो पूरे परिवार को मिलके बेटी को मेरे खोजना चाहिए था, वहाँ इम्पोर्टेंस इस चीज़ का होना चाहिए था, बट इस गड्ढे को इम्पोर्टेंस क्यों इतना दिया गया। पिता को शक होता है और पिता पुलिस में जाता है और बोलता है कि आप ऐसा करिए, उस गड्ढे को फिर से खोदवाइए। तो पुलिस पहले तो बात नहीं मानती, पुलिस नहीं, वो ससुर भी वहाँ पे होता है। ससुर बोलता है कि अगर आपको शक है तो गड्ढा खोदवा के आप देख लीजिए। तो पुलिस बोलती है कि देखो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, इन्होंने खुद ही कंप्लेन किया है तो ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन पिता बोलते हैं कि नहीं किया होगा तो मेरा शंका समाधान हो जाएगा, और किया होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी होगा वो गड्ढा खुदवाने से एटलीस्ट मुझे जो शक है वो दूर हो जाएगा, नहीं तो बार बार ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है। पुलिस भी बोलती है कि चलो ठीक है, खुदवा के देख लेते हैं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मतलब जो इनका शक है वो दूर हो जाएगा। पुलिस जाती है, जब गड्ढा खोदती है तो उसमें लड़की की बॉडी बहुत बुरे हालत में मिलती है। अब पुलिस वहाँ पे ससुर को अरेस्ट करती है। ससुर क्या करता है, ससुर वहाँ पे भी गेम खेलता है, बोल देता है कि जो भी किया वो मैंने किया था, मेरा परिवार इसमें इन्वॉल्व नहीं था, बेटे को मैंने फैक्ट्री भेज दिया था, बेटी को सोने भेज दिया था, पत्नी को भी भेज दिया था मायके, और मैंने किया था। ये केस कहीं से भी राजा के केस से अलग नहीं है। राजा के साथ भी उसी तरह से प्लानिंग करके सोनम ने शादी किया, उसको घूमने ले गई और वहाँ ले जाके उसने उसको मार डाला। उसी तरह से यहाँ भी जो क्या लड़की का नाम था, लड़की का नाम मुझे याद था, अभी मैं भूल गई हूँ, तनु के साथ भी ऐसा हुआ कि तनु को प्लानिंग करके मायके से ससुराल लाया गया, अच्छा व्यवहार किया गया कि किसी को शक न हो, और उसके जीते जी उसके लिए गड्ढा खोदा गया। पता था कि ये गड्ढा उसके लिए खोदा गया है। तनु उस गड्ढे को देख रही होगी, उसको पता नहीं होगा कि ये उसके लिए गड्ढा खोदा गया है। तो सोची समझी साजिश दोनों में मतलब गंदगी की कोई सीमा नहीं, दोनों एक प्लान मर्डर था। फिर क्यों राजा के केस को इतना चर्चा मिला, तो फिर तनु के केस को क्यों नहीं मिला? तनु को जस्टिस क्यों नहीं मिलेगा अगर राजा को मिलेगा? तो सिर्फ इसलिए कि वो लड़की थी। ससुराल वालों को हक होता है कि बहू को मार डालें, पति को हक होता है। ये नहीं कहती कि राजा को न्याय मिल रहा है तो ये बुरी बात है, नहीं, राजा को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वैसे ही न्याय तनु को भी मिलना चाहिए। अगर सोशल मीडिया इतना जागा, समाज को इतना, पूरा समाज में पूरे लोग मतलब कि इतने वीडियो बन चुके हैं कि भाई हनीमून पे नहीं जाना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फिर तनु के केस में कुछ क्यों नहीं, किसी को क्यों अवेयरनेस नहीं हुआ, क्यों किसी को पता नहीं चला? क्या एक लड़की की जान की कीमत नहीं होती है? क्या लड़कियों को जीने का हक नहीं है? ये आज भी समाज के लिए सवाल बना हुआ है। तो मेरा वीडियो सिर्फ इतना ही है, आपका क्या व्यू है हमें बताइएगा। अगर आप इसमें से मेरा वीडियो अगर कोई लड़की देख रही है, अगर आप क्रिएटर हो तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप फिर वीडियो बनाओ, तनु के भी केस को कुछ लोग तो जाने। हमें पता है कि इस केस को बहुत लोग नहीं देखेंगे, इस वीडियो को बहुत लोग नहीं देखेंगे, बट एटलीस्ट एक लड़की होने के नाते आप आवाज़ उठाओ
लड़कों से तो बहुत उम्मीद नहीं है। लड़कों के केस में देखिए पूरा समाज जान गया। क्यों लड़कियों को नहीं जानते हैं? अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, लड़कियां एक बड़ा ग्रुप है लड़कियों का सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए। लड़कों अगर राजा को न्याय मिल रहा है, समाज का पूरा साथ है, सोसाइटी की पूरी साथ है राजा के साथ, तो तनु के साथ भी आप खड़े रहो। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही है। अपना व्यू मुझे बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।